आज हम एक ऐसी सच्चाई को एक्सप्लोर करने वाले हैं जो आपकी पूरी रियलिटी बदल देगी। आप जो देख रहे हैं वो प्रेजेंट नहीं बल्कि पास्ट है। आसमान की तरफ देखना मतलब सिर्फ तारों को देखना नहीं है। ये असल में लिटरली समय में पीछे देखने जैसा है। नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी सच्चाई के बारे में बात करने वाले हैं जो सच में हमारी पूरी दुनिया, वास्तविकता को लेकर हमारी पूरी समझ को ही बदल कर रख देगी। जब हम रात में किसी चमकते हुए तारे को देखते हैं ना, तो हम उसका आज नहीं देख रहे होते, बल्कि हम उसका कल यानी अतीत देख रहे होते हैं। पहली बार सुनने में शायद लगे कि अरे, ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन यकीन मानिए, ये ब्रह्मांड बिल्कुल एक विशाल टाइम मशीन की तरह काम करता है। तो अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या हम कभी भी किसी भी चीज को उसके वर्तमान या प्रेजेंट मोमेंट में देख सकते हैं? बचपन से हमें यही लगता है ना कि जो घटना अभी हमारे सामने हो रही है, हम उसे ठीक उसी पल देख रहे हैं। लेकिन रियलिटी इससे बिल्कुल अलग है। सच तो ये है कि इंसान कभी भी वर्तमान को देख ही नहीं सकता। जी हाँ, जो भी चीज हमारी आंखों तक पहुंचती है, वो हमेशा हमेशा थोड़ी सी पुरानी होती है, थोड़ा सा अतीत होती है। चलिए, इस बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। अगर हम अपने सामने बैठे किसी इंसान को या यहाँ तक कि शीशे में खुद को भी देख रहे हैं ना, तो वो भी अतीत की ही एक झलक है। होता क्या है कि रोशनी को किसी भी इंसान या वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचने में कुछ नैनो सेकंड्स का समय लगता है। अब आप कहेंगे कि ये तो बहुत ही कम समय है, और ये सच भी है। लेकिन फिर भी ये वर्तमान तो नहीं है ना। हम हमेशा एक ऐसी सच्चाई देख रहे होते हैं जो कुछ पल पहले ही बीत चुकी है। मतलब हम किसी भी चीज को उसी पल नहीं देख रहे जब वो हो रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये देरी होती क्यों है? तो इसका जवाब छिपा है इस बहुत ही माइंड ब्लोइंग नंबर में। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। ब्रह्मांड में रोशनी की गति सबसे तेज होती है। जरा सोचिए, इसकी स्पीड इतनी ज्यादा है कि ये सिर्फ 1 सेकंड में पृथ्वी के चारों ओर लगभग 7 चक्कर लगा सकती है। ये हमारे यूनिवर्स की अल्टीमेट स्पीड लिमिट है। लेकिन इतनी तेज गति होने के बावजूद भी सब कुछ तुरंत नहीं होता। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा अंतरिक्ष इतना विशाल है, इतना ज्यादा विशाल है कि रोशनी की ये स्पीड भी वहां कम पड़ जाती है। ब्रह्मांड में दूरियां इतनी ज्यादा हैं कि रोशनी को भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में बहुत समय लग जाता है। जैसे हम दो शहरों की दूरी को किलोमीटर में नापते हैं ना, वैसे ही ब्रह्मांड की इन विशाल दूरियों को नापने के लिए वैज्ञानिक प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर का इस्तेमाल करते हैं। आसान शब्दों में कहें तो ये वो दूरी है जो रोशनी पूरे 1 साल में तय करती है, जो कि लगभग 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर है। तो अंतरिक्ष के इतने बड़े स्केल पर रोशनी को भी ट्रैवल करने में अच्छा खासा टाइम लग जाता है। और सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? ये नियम सिर्फ दूर के ब्रह्मांड पर लागू नहीं होता। अपने ही सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल को देख लीजिए। जिस सूरज से हमारी पृथ्वी को जीवन मिलता है, उसकी रोशनी को भी हम तक पहुंचने में पूरे 8 मिनट लगते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हम सूरज को हमेशा 8 मिनट पुराना ही देखते हैं। इमेजिन कीजिए, अगर किसी वजह से सूरज अभी इसी वक्त अचानक से गायब हो जाए तो क्या होगा? हमें पृथ्वी पर पूरे 8 मिनट तक इसका पता ही नहीं चलेगा। हम उसे वैसे ही चमकते हुए देखते रहेंगे, क्योंकि उसकी आखिरी रोशनी को हम तक पहुंचने में पूरे 8 मिनट लगेंगे। अगर हम समय की इस देरी को एक टाइमलाइन पे रखें, तो ये शुरू होती है नैनो सेकंड से, जब हम अपने पास बैठे किसी इंसान को देखते हैं। फिर आती है 8 मिनट की देरी, जब हम सूरज को देखते हैं। लेकिन जब हम अंतरिक्ष में और गहराई में झांकते हैं ना, तो दूरियां और बढ़ जाती हैं। मान लीजिए कोई तारा 1000 प्रकाश वर्ष दूर है, तो उसकी रोशनी को हम तक पहुंचने में पूरे 1000 साल लगेंगे। मतलब आज हम उस तारे का जो रूप देख रहे हैं, वो असल में 1000 साल पुराना है। और जब हमारी पावरफुल दूरबीनें ब्रह्मांड के बिल्कुल आखिरी छोर को देखती हैं, तो वो असल में अरबों साल पुराने ब्रह्मांड की तस्वीर दिखा रही होती हैं। इस बात पर थोड़ा सा रुककर गहराई से सोचिए। ये बहुत ही अजीब, लेकिन साथ ही रोंगटे खड़े कर देने वाला विचार है। रात के उस शांत आसमान में जिस तारे को हम इतनी चमक के साथ निहार रहे होते हैं, हो सकता है कि अब उसका वजूद ही ना हो। जी हाँ, ऐसा हो सकता है कि वो तारा हजारों साल पहले ही किसी बहुत बड़े विस्फोट में खत्म हो चुका हो, या फिर कोई ब्लैक होल बन चुका हो। लेकिन उसकी वो आखिरी रोशनी अंतरिक्ष में अभी भी सफर कर रही है। तो जब वो रोशनी हमारी आंखों तक पहुंचती है, तो हम असल में एक ऐसी चीज को देख रहे होते हैं जो अब है ही नहीं। हम बस उसकी एक याद, एक मेमोरी देख रहे हैं। दी अल्टीमेट टाइम मशीन। अंतरिक्ष में गहराई से देखने का सीधा सा मतलब है समय में पीछे देखना।
वैज्ञानिक इसी कमाल की घटना का इस्तेमाल एक कॉस्मिक टाइम मशीन के रूप में करते हैं, जिससे बिना कहीं गए अरबों साल पहले के इतिहास को देखा जा सकता है। अब यहाँ एक बहुत ही ऑब्वियस और बड़ा सवाल दिमाग में आता है कि अगर हम अतीत को देख सकते हैं तो क्या हम इसी तरह भविष्य को भी देख सकते हैं? इसका बहुत ही सिंपल सा जवाब है, बिल्कुल नहीं। देखिए, रोशनी हमेशा अतीत से ही आती है। भविष्य की कोई रोशनी अभी अस्तित्व में ही नहीं है। क्योंकि भविष्य अभी बना ही नहीं है, इसलिए वहां से कोई भी संदेश या लाइट अभी तक निकली ही नहीं है। हम सिर्फ वही देख सकते हैं जो पहले ही हो चुका है। और ये बात एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट को समझाती है। जरा इस नजरिए को पूरी तरह से पलट कर देखते हैं। इमेजिन कीजिए कि कोई ऑब्जर्वर हमसे हजारों प्रकाश वर्ष दूर किसी दूसरे ग्रह पर खड़ा है और वहां से पृथ्वी को देख रहा है। तो क्या वो आज की इस दुनिया को, मॉडर्न इंसानों को देखेगा? जी नहीं। उनके लिए हमारी पृथ्वी का वर्तमान असल में उनका अतीत होगा। हो सकता है कि वे इस वक्त हमारी धरती पर डायनासोर को घूमते हुए देख रहे हों या फिर प्राचीन सभ्यताओं को बनते हुए देख रहे हों। तो इस पूरी ब्रह्मांडीय चर्चा से एक बहुत ही गहरी सच्चाई निकलकर सामने आती है। समय पूरे ब्रह्मांड के लिए एक जैसा नहीं है। ये देखने वाले यानी ऑब्जर्वर पे निर्भर करता है। वर्तमान या अभी सिर्फ वही मौजूद है जहां कोई देखने वाला खड़ा है। जब भी नजर उठाकर किसी बहुत दूर की चीज को देखा जाता है तो असल में एक अलग ही टाइम जोन में झांका जा रहा होता है। ये एक ऐसा सच है जो रियलिटी को लेकर हमारी पूरी सोच को बदल कर रख देता है। इस पूरे एक्सप्लेनर का सार यही है कि जब भी हम ब्रह्मांड को देखते हैं तो हम सिर्फ अंतरिक्ष को नहीं बल्कि समय को देख रहे होते हैं। हम भौतिक चीजों को नहीं बल्कि उनकी यादों को देख रहे होते हैं। आसमान में चमकने वाला हर एक तारा एक ऐसा मैसेज है जिसे बहुत समय पहले भेजा गया था और वो आज हम तक पहुंच रहा है। ऊपर उठने वाली हर एक नज़र एक बीती हुई कहानी का ही हिस्सा है। अपने इस सफर को हम दीपक सैनी के एक बहुत ही खूबसूरत कोटेशन के साथ खत्म करेंगे। वो कहते हैं, जब हम आसमान को देखते हैं तो हम वर्तमान नहीं, समय की यादों को देख रहे होते हैं। इस एक विचार ने यकीनन दुनिया को देखने के नजरिए को पूरी तरह बदल दिया है। जरा सोचिए, हम एक ऐसे यूनिवर्स में रहते हैं जहां हर नजर एक बीती हुई कहानी है। तो अगली बार जब रात के आसमान की तरफ नजर जाए तो ये सोचना दिलचस्प होगा कि आसमान में चमकने वाली वो रोशनी आखिर किस बीते हुए युग का रहस्य अपने अंदर समेटे हुए है। तो बताइए, ये वीडियो आपको कैसा लगा? क्या अब आप आसमान को पहले की तरह नहीं देख पाएंगे? अगर इस वीडियो ने आपके सोचने का नजरिया थोड़ा भी बदला हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ।